नमस्कार, आई विटनेस न्यूज के आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे साक्षी महाराज ने दो टूक कहा है कि भाजपा अवंतीबाई के वंशजों के धैर्य की और अधिक परीक्षा न ले। फर्रुखाबाद में हुए लोधी सम्मेलन ने भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। लोधी नेताओं ने सत्ता में लोधी समाज की हिस्सेदारी घटने पर भाजपा नेतृत्व को आंखें दिखाने से भी गुरेज नहीं किया। पूर्व सांसद रामबक्स वर्मा ने तो साक्षी महाराज को मुख्यमंत्री बनाने तक की मांग कर डाली। वहीं सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अवंतीबाई के वंशजों के धैर्य की अधिक परीक्षा न ली जाए तो ठीक रहेगा। हालांकि कंट्रोवर्सी से बचने के लिए स्थानीय सांसद मुकेश राजपूत ने सम्मेलन से किनारा कर लिया। फासलों के दौरान मूसलाधार बारिश होने पर लोधियों ने कुर्सियों को छाता बना लिया। इस अनोखे दृश्य ने लोधी नेताओं की खूब हौसला अफजाई की। साक्षी धाम में हुए लोधी सम्मेलन में किसी लोधी सांसद को मंत्री न बनाए जाने का दर्द छिपाए लोधी नेताओं में धर्मपाल सिंह की योगी मंत्रिमंडल से हटाए जाने की कसक साफ दिखाई दी। नेताओं ने अपने अपने ढंग से भाजपा नेतृत्व पर आलोचना के तीर छोड़े। विवादों से बचने के लिए सांसद मुकेश राजपूत सम्मेलन में नहीं आए, हालांकि उनके समर्थक दिखाई दिए। पूर्व सांसद रामबक्स वर्मा ने कहा कि भाजपा नेतृत्व से इसका जवाब मांगा जाना चाहिए कि हमारे हीरा पन्ना मोती जैसे बहुमूल्य विधायकों की उपेक्षा कर सत्ता में हमारी भागीदारी को कम क्यों किया जा रहा है। उन्होंने साक्षी को योगी आदित्यनाथ से वरिष्ठ संत बताते हुए पूछा कि उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि लोधी समाज के लोग आज संकल्प लेकर जाएंगे कि राजनीति हम करेंगे या जिसे हम राजनीति करवाएंगे वो करेगा, तीसरा व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा। साक्षी ने कहा कि भाजपा में सभी का सम्मान नहीं हो रहा है। अवंतीबाई के वंशजों की और अधिक परीक्षा न ली जाए। साक्षी ने कहा कि दुनिया झुकने के लिए तैयार है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में 75% हिस्सेदारी उनकी कल्याण सिंह और उमा भारती की थी। भाजपा में समान रूप से सभी को सम्मान नहीं हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग के बारे में कहा कि उन्हें संतरी ही रहने दिया जाए। वो चाहते हैं कि उनकी भी उम्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग जाए। भारतीय जनता पार्टी में हीरे जवाहर मोती पन्ना जैसे विधायक हैं, बहुत समर्पित विधायक हैं, लेकिन नहीं, उधर निगाह नहीं है। आखिर सच कहा गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर की पहचान होती है। अरे एक योगी है प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरा एक योगी जो शायद उनसे वरिष्ठ होगा उम्र में भी और शायद पद में भी, और जिसकी एक घटती तानने के कारण जब प्रधानमंत्री की टिकट घोषित हो गई तो उसकी भी टिकट घोषित करनी पड़ी घटती टेढ़ी करने से। तो सामर्थ्य में तो कोई कमी नहीं है, शक्ति में तो कोई कमी नहीं है। अगर वो व्यक्ति बन सकता है मुख्यमंत्री तो हमारे समाज का दूसरा सन्यासी क्यों नहीं बन सकता है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं किसी पार्टी की बुराई। ठीक, हमारी पार्टी ने कम भागीदारी दी हम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी भागीदारी क्यों कम कर रही है उसका कारण तो हमें बताया जाए। 99% वोट देने पर भी भागीदारी निरंतर कम हो रही है। हमारे लोग उनके साथ हैं भी नहीं, मेरे कहने पर भी नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं। हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। ये समान रूप से सबका सम्मान नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं है। लेकिन इस बात के लिए हम बीजेपी का धन्यवाद करते हैं। बीजेपी ने दो मुख्यमंत्री दिए, हमें गवर्नर दिया, हमारे इसलिए इस मंच के माध्यम से
मैं अपनी पार्टी से कहना चाहूंगा, वीरांगना अवंतीबाई, गुलाब सिंह लोधी और स्वामी ब्रह्मानंद के वंशजों की परीक्षा न ली जाए तो ठीक है। एक पत्रकार मेरी दाईं तरफ होता है तुम्हारे वोट, तो ये तो आपके हाथ में है, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ये संकल्प कर लो, राजनीति हम करेंगे, जैसे हमने संकल्प कर रखा है कि राजनीति हम करेंगे। क्या सुना? यहाँ तो राजनीति हम करेंगे, यहाँ राजनीति वो करेगा जिससे हम राजनीति कराएंगे, तीसरा कोई राजनीति नहीं कर सकता। कर लो संकल्प। और यहाँ हम तुम्हारे साथ। प्रोफेसर रामदास वर्मा जी कह रहे थे, यहाँ तो तुम संघर्ष करो, तालियां बजाते हो, नारे लगाते हो, फिर हम चले जाएंगे उधर और तुम चले जाओ घर में, फिर भूल भाल जाओगे। ये भूलो मत, कतई मत भूलो। दुनिया झुकने के लिए तैयार है, झुकाने वाला चाहिए। ईरानी के साथ में अन्याय किया, वो ये लिखना तो नहीं भूले, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, गुंदेले हर बोलू के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मैं सम्मान करता हूं झांसी की रानी, हर शहीद का सम्मान करता हूं, लेकिन इस बात के लिए निंदा करता हूं कि रामगढ़ की रानी को कैसे भूल गए थे, उस महारानी को कैसे भूल गए थे जिसे सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, आवाज उठाई थी। और केवल बगावत ही नहीं की थी, आवाज। ये बात मुझे तब और याद आ जाती है, अयोध्या का जो आंदोलन लड़ा गया था, तो उसमें से 75% में माननीय कल्याण सिंह जी, उमा भारती और साक्षी महाराज, और 25% में सारी दुनिया थी। वहीं तो राजनीति में पैदा हुआ बैरियर तोड़ बाबा के नाम से। और मैं फिर इस मंच से माननीय कल्याण सिंह जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया, शासन को कहा, सरकार को कहा कि अयोध्या में जो घटना घटी उसकी जिम्मेदारी कल्याण सिंह लेते हैं। इसके लिए किसी पुलिस को सजा देने की आवश्यकता नहीं है, अगर सजा देनी है तो कल्याण सिंह को देना, फांसी देनी है तो कल्याण सिंह को देना, उसके लिए मैं तैयार हूं। भाई और बहनों, प्रधान अपना बस्ता भी नहीं छोड़ता है, उस अयोध्या के मंदिर के लिए आपके लाडले माननीय कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी में लात मार दी।